गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं स्क्लेरेंकाइमा के बारे में। अब तक हमने डिस्कस किया था अब तक बच्चों हमने डिस्कस किया था कोलेनकाइमा और इसके पहले पैरेंकाइमा। इसके बाद बच्चों अब जो अगला पॉइंट हमारा है वो है कि स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है। तो स्क्लेरेन का मतलब होता है बच्चों हार्ट, ठीक है, जो टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये ऐसा एक सेल है बच्चों जिसको हम लोग डेड सेल बोलते हैं, डेड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टेप बाय समझने की कोशिश करेंगे। ये कुछ डायग्राम है आपका, ठीक है। फाइबर्स दिखा रहा है आपको और यहाँ 2 फाइबर्स के बारे में दिखा रहे हैं। तो याद रखना स्क्लेरेंकाइमा 2 टाइप का भी होता है, एक स्क्लेराइड्स होता है और एक फाइबर्स होता है। हम जैसे कोकोनट की बात करें, ड्राई फ्रूट की बात करें, इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो आपको दिखाई देती है, उसका कोकोनट का हेयर दिखाई देता है, आपका वैलनट का जो कवर दिखाई देता है, वो सब बेटा स्क्लेरेंकाइमा ही है, ठीक है। अगर उसको एक एक बार स्टेप बाय समझा जाए, पहले तो हमने कोलेनकाइमा समझ लिया कहाँ पाया जाता है, ठीक है, उसकी फंक्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अगर इसको समझा जाए तो हम लोग से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट टिश्यू जो होता है बच्चों, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये पाया कहाँ जाता है, ये स्टीम के अराउंड पाया जाता है, ठीक है, और वैस्कुलर बंडल में। अगर आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा तो आपको वैस्कुलर बंडल बताया गया होगा। वैस्कुलर बंडल क्या होता है बच्चों, वैस्कुलर बंडल याद रखिएगा। अगर वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल जाइलम और फेलम का कॉम्बिनेशन। जब एक बंडल जाइलम और फेलम का देखते हो ना, आप डायग्राम में आपको दिखाया होगा कभी कभी कि जाइलम फेलम एक बंडल में होते हैं, तो उसी बंडल को हम लोग वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ठीक है। और आपका स्क्लेरेंकाइमा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लिप्स के वेंस में। जो लिप्स का वेंस होता है, आपको जो वेंस में दिखाई देता है, ठीक है, जो वेंस में दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वो भी वहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा ही कहलाएंगी, ठीक है। और कहाँ पाया जाएगा, तो मैंने आपको पहले बोला वॉलनट का आउटर मोस्ट कवरिंग, सीड्स का, नट का, ठीक है, जैसे हस्क का कोकोनट का जो हेयर वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो सब क्या है, वो स्क्लेरेंकाइमा ही है। क्लियर है, समझा ना, इसीलिए इसको हम लोग डेड बोलते हैं। बस है ना, ये प्रोटेक्टिव के काम में आता है और किसी खास काम में नहीं आते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर बच्चों होता है वो होता है लॉन्ग और नैरो। लॉन्ग और नैरो, लॉन्ग का मतलब लेंथ में काफ़ी लंबे होंगे, और नैरो का मतलब जैसे देखते हो कुछ बच्चों को पैंट नैरो होता है, ठीक है। तो मतलब कि अपर साइड में मैं अगर डायग्राम दिखा दूँ आपको, तो ये डायग्राम है, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो दिखा रहा है ये नैरो, यानी कि जब किसी स्क्लेरेंकाइमा को वर्टिकली आप कट करोगे तो आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में, यानी कि अगर आप हॉरिजेंटली कट करोगे तो आपको फ्रंट साइड में, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आपको ये ट्रांसवर्स दिखाई देगा, दिख रहा ना। तो इसके हिसाब से आपका जो है, इसके हिसाब से जो है बच्चों, ये आपका डायग्राम दिखेगा। किसका, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका स्क्लेरेंकाइमा के बारे में, ठीक है। अगर आप वर्टिकली काटोगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की तरह आपको दिखाई देगा, यानी नैरो सेक्शन में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में नैरो है और आपको लिग्निफाइड थिक वाल है, ठीक है। और ट्रांसवर्स यानी हॉरिजेंटली आप काटोगे तो आपको हॉरिजेंटली कटने पे कैसा दिखाई देगा, ट्रांसवर्स दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये चीज़ देखो, नीचे आपको दिखाया डायग्राम है, ड्राई फ्रूट्स का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये देखो कोकोनट का हस्क दिखा रहा है, ठीक है, ये सब स्क्लेरेंकाइमा ही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करें, इसका जो वाल होता है बच्चों, सेल वाल जो होता है वो काफ़ी थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये लिग्निन, इसके अंदर एक सबस्टेंस होता है लिग्निन, और ये लिग्निन का ही काम होता है कि उसके सेल वाल को मोटा करे, थिक करे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ये लिग्निन के ही वजह से होता है और किसी की वजह से नहीं। अब व्हाट इज लिग्निन, तो बोल दीजिए लिग्निन इज द विच सपोर्ट विच गिव द थिकनेस टू द वाल, सेल वाल, ठीक है। आप तो डायग्राम में देख ही रहे हो, देखो देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको हर कॉर्नर पे देखिए, हर कॉर्नर पे सेल वाल क्या थिक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल कैविटी इज अपसेंट ड्यू टू द एक्सेसिव थिकनेस। जब थिकनेस कभी कभी कुछ सेल किसी में इसका थिकनेस इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि सेल कैविटी नहीं होती। सेल कैविटी का मतलब प्रोटोप्लाज्म, जो हमने पिछले डायग्राम में आपको डिस्क्राइब किया था, आपको याद दिखाया था मैंने प्रोटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म इनके बीच में नहीं होता है, क्योंकि थिकनेस पूरा, क्योंकि ये थिकनेस जो होता है बच्चों, अगर मैं बात कर लूँ, वेट, ये जो अंदर जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये पूरा फिल हो जाता है। थिकनेस इतनी ज़्यादा फिल हो जाती है कि पूरा फिल होता है इसमें, यानी कि इसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं है, सेल कैविटी होती ही नहीं है, अपसेंट हो जाती है,
इसका थिकनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये इसका एक्सेसिव थिकनेस की वजह से इसकी सेल कैविटी क्या होती है, अब्सेंट हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट, तो वो तो है ही, डायग्राम में दिख ही रहा है, कहीं इनके सेल के बीच में कहीं स्पेस दिख रहा है आपको, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर होगा भी तो लिटिल बिट, बहुत कम, किसी में और सभी में नहीं हो सकता ये। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सेल्स आर डेड, मैंने पहले ही आपको बोला कि इसका काइमा डेड सेल है। ठीक है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस भी किए थे बहुत पहले ही, और अभी भी आपको यही बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है फंक्शन क्या है, तो जाहिर सी बात है हार्ड सेल है, तो इसका मतलब ये प्लांट को स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, साथ में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यही इसका वर्क है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, इसको टाइप के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आइए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्क्लेरेंकाइमा की, जो पहले ही मैंने आपसे कहा था कि स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है बच्चों, हार्ड सेल होता है। ठीक है, जो टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, ये डायग्राम है कुछ फाइबर्स के, तो फाइबर आपको समझ में भी नहीं आएंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर आपको डिल बाय डिल पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ करते हैं, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग बच्चों। लिखा गया है सेल इज कंपोज्ड ऑफ द एक्सट्रीमली थिक वॉल, मैंने पहले भी बोला कि ये जो स्क्लेरेंकाइमा होता है थिक वॉल से कंपोज्ड होता है, और लिटिल बिट कुछ होगा या एकदम नहीं होगा प्रोटोप्लाज्म, यानी जो हमने सेल कैविटी का डिस्कस किया अभी कि सेल कैविटी एब्सेंट होता है, या तो होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो एकदम होगा ही नहीं, क्योंकि उसका थिकनेस इतना ज़्यादा होता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा थिकनेस दे देता है कि उसके बीच में सेल कैविटी होती ही नहीं है, प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात है सेल आर डेड एंड थिक लिग्निफाइड वॉल, लिग्निफाइड वॉल का मतलब पूरा 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 का पूरा स्ट्रक्चर भरा होगा किससे, उसके थिकनेस की वजह से। ठीक है, पूरा थिकनेस की वजह से पूरा भरा होगा। ठीक है, और सेल वॉल क्या होता है, डेड होता है, जो सेल्स होता है वो डेड होता है। आगे क्या है, लिग्निन इज़ द वाटर प्रूफ मटेरियल, और जाहिर सी बात है लिग्निन ऐसा मटेरियल है कि थिकनेस तो देता ही देता है, और थिकनेस के साथ साथ वो एक वाटर प्रूफ होता है, यानी कि इसके अंदर जैसे उसके अंदर वाटर प्रूफ होने का मतलब जानते ही हो, वाटर, ठीक है, आपका ऑस्मोसिस नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, उसको हार्ड सेल इसीलिए बनाया गया है, तो लिग्निन ऐसा टाइप में। ठीक है, और दूसरा चीज़ है इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ये पहले भी आपको हमने बताया था। ठीक है, अब जो बात है बच्चों, अब इसको हम लोग दो टाइप से समझते हैं। डायग्राम देख लो, डायग्राम ये आपको लॉन्गिट्यूडनल दिखा रहा है, ये आपको वर्टिकली दिखा रहा है, मैंने पीछे भी आपको डायग्राम ये दिखाया था। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये आपको सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, ये हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल, आपको अभी डायग्राम दिखाया था, सेम यहाँ भी डायग्राम आपको दिखा रहा है। क्लियर है। अब बात कर रहे हैं हम लोग सेल वॉल के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सेल वॉल के टाइप समझते हैं। अगर सेल वॉल के टाइप की बात करें तो सबसे पहला स्क्लेरेंकाइमा की बात करें, स्क्लेरेंकाइमा की अगर बात करें तो स्क्लेरेंकाइमा में आपका स्क्लेराइड है। स्क्लेराइड क्या होता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड ग्रिट सेल या स्टोन सेल, यानी कि जो आउटर मोस्ट जो हार्ड सेल होता है उसको बोल रहा है, वो या तो ग्रिट सेल कहलाएगा या स्टोन सेल कहलाएगा। ठीक है, साथ में कह रहा है दीज आर द स्मॉल सेल, these are the small cell where the lumen is not small due to the higher thickness। बच्चों हायर थिकनेस की वजह से, ठीक है, पहली बात तो इसका जो सेल का साइज होगा वो छोटा ही होगा। ठीक है, इसके अंदर ल्यूमेन होता है। ठीक है, और आपको मैं एक बार फिर से क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा कि व्हाट इज़ ल्यूमेन। ठीक है, तो आप ल्यूमेन हमको डिस्क्राइब करके बताएंगे, मैंने आपको बताया भी था इसके पहले, किसी बच्चे ने पूछा तो उसको मैंने डिस्क्राइब भी किया था। ठीक है, वेयर ल्यूमेन इज सो स्मॉल ड्यू टू द हायर थिकनेस, क्योंकि थिकनेस की वजह से ल्यूमेन क्या होता है बच्चों, बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको मैंगो में देखने को मिलेगा, कोकोनट में देखने को मिलेगा, वैलनट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसलिए हम उसको देखो मोनोस्क्लेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सीड्स, मैं जो मैंगो का मतलब ये नहीं मैंगो का ऊपर पार्ट बात करें, मैंगो की सीड की बात हो रही है, समझ रहे हो ना, कोकोनट की बात हो रही है, वैलनट की बात हो रही है, उसकी बात समझिएगा आप, ये मत समझिए कि मैं मैंगो के ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको दिखता है, यानी पहले तो छोटा है, दूसरा चीज़, ठीक है, अभी छोटा क्या होता है, जहाँ पे आपका ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, जहाँ आपका ल्यूमेन होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये ल्यूमेन की वजह से, आपको थिकनेस की वजह से वो छोटा दिखाई देगा, स्मॉल दिखाई देगा। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है बच्चों फाइबर्स की बात करें, यहाँ तो डायग्राम दिखाया गया है, फाइबर्स और स्क्लेराइड दो टाइप में है, फाइबर्स और स्क्लेराइड। ये आपको स्क्लेराइड का डायग्राम थोड़ा बहुत दिखाया गया, आपको बनाना है नहीं, बस आप समझ लीजिए।
ठीक है। अगर आप फाइबर्स की बात करें तो दीज आर वेरी लॉन्ग एंड नैरो। आपको डायग्राम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पाइप की तरह दिखाई दे रहा होगा फाइबर्स में, ठीक है। लॉन्ग भी होते हैं और नैरो भी होते हैं और थिक भी होते हैं और लिग्निफाइड सेल भी होते हैं, मतलब ये प्रोटेक्टिव भी होते हैं, इनका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं ल्यूमेन इज द लार्ज, इनके अंदर जो ल्यूमेन होता है वो लार्ज होता है। वहाँ तो ल्यूमेन स्क्लेराइड में ल्यूमेन क्या होता है, स्मॉल था, छोटा था। यहाँ पे ल्यूमेन लार्ज है, ठीक है, कंपेयर देन स्क्लेराइड, ठीक है। जनरली आपको ये भी दे दिया गया कितना मीटर है, 123 mm, 123 मिलीमीटर लॉन्ग आपको दिखाई देगा। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है इन दिस थिक वॉल बोथ ऑफ द फाइबर्स एंड स्क्लेराइड आर प्रेजेंट एरिया आर कॉल्ड द पिट्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात, अभी मैंने पहले बोला कि यहाँ पे आपको मैं पिट्स दिखा दे रहा हूँ फिर से, यहाँ देखिए, ठीक है। ये पिट्स है, जो ये सेक्शन है जहाँ पे आपको बार बार बोला जा रहा है क्या, कि थिक वाल जो होते हैं बोथ साइड से, ठीक है, फाइबर स्क्लेराइड दोनों में क्या होता है, थिक वाल होता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पिट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, पिट्स के पास प्रेजेंट होते हैं। पिट्स आपको हर जगह दिखाई दे रहा होगा, लास्ट का जो एरिया क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात आ रही है, आपको यहाँ डायग्राम दिखाया गया है कोकोनट का हेयर निकाल दिया गया है, उसका हस्क निकाल दिया गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग फाइबर पर कहाँ क्या क्या किस काम में आता है। तो हम लोग जानते हो कि कोकोनट का हेयर से हम लोग क्या बनाते हैं, कोकोनट के हेयर से हम लोग क्या बनाते हैं, रोप बनाते हैं, रस्सियाँ बना देते हैं हम लोग। कोकोनट के हेयर से मैट बना देते हैं हम लोग। टेक्सटाइल फाइबर्स में बहुत सारा यूज करते हैं, ठीक है। जूट बनता है आपका, और क्वायर आता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे, स्क्लेरेन काइमा वाली चीज़ों से, ठीक है। तो ये रहा आपका स्क्लेरेन काइमा। नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा समझिएगा, कुछ खास इसमें है नहीं डिफरेंस, ठीक है। ये आपको ये भी तो समझिएगा कि इसके स्क्लेरेन काइमा के दो टाइप होते हैं, स्क्लेराइड और फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इनका यूज कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी ये डेड है इनका। अगर आप हॉरिजॉन्टली डायग्राम देखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टली डायग्राम देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको दिखाई देगा कुछ सामने से ऐसे, ठीक है। अगर आप वर्टिकली देखोगे तो वर्टिकली में आपको नैरो टाइप में दिखाई देगा। ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देगा। मैंने पीछे का भी डायग्राम दिखाया है, तो डायग्राम वो वाला बेटर है, ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। चलिए, अब बात आता है तीनों में डिफरेंस क्या है बेस्ड ऑन द फीचर्स। इनके फीचर्स के आधार पर हम इनके बीच में डिफरेंस ढूंढते हैं, ठीक है बच्चों। इनके फीचर्स के आधार पर हम लोग डिफरेंस ढूंढते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। पहला है बच्चों कि जो आपका पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा में आपको पता है इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल भी बेटा थिक होता है लेकिन इरेगुलर शेप में होता है। कोलेनकाइमा में क्या होगा, थिक होगा लेकिन इरेगुलर शेप में होगा। इसमें थिक भी होगा, ठीक है, सेल वॉल क्या होगा, थिक भी होगा। और थिक का मतलब कि दोनों, इसमें कई सेकंड, मतलब कि कहने का मतलब टोटली थिक होता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। टोटली क्या होता है, थिक होता है स्क्लेरेन काइमा में। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। अब आता है तुम्हारा सेल की शेप की बात कर लें। तो अगर सेल की शेप की बात करें तो अगर पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो स्फेरिकल और पॉलीगन, स्फेरिकल और पॉलीगन, ठीक है। कोलेनकाइमा की बात करें तो सर्कुलर, ओवल एंड पॉलीहेड्रल। अगर मैं बात करूँ सेल शेप की, तो अगर स्क्लेरेन काइमा की, तो आपको पहले ही बता दिया फाइबर स्क्लेराइड आपने देखा है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स में, ठीक है। वो आपको बता दिया गया पहले से ही, क्लियर है। नैरो टाइप में आपको दिखाया गया, बताया गया ना कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, वो आपको डिफाइन कर दिया गया। नेक्स्ट है सेलवाल। सेलवाल क्या होता है, इसके अंदर सेलवाल थिन होता है, इसके अंदर अनइवन थिकनेस होता है, और इसके अंदर पूरा का पूरा सेलवाल का थिकनेस काफ़ी लिग्निफाइड होता है, ठीक है। ये भी आपको पहले बता दिया गया था। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर अपडेंट होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होगा और इसके अंदर अपसेंट होगा। इसके अंदर अपडेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर अपसेंट है। किसके अंदर, स्क्लेरेन काइमा के अंदर अपसेंट होता है क्या, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। अब बात कर लें न्यूक्लियस की, तो प्रेजेंट किस में प्रेजेंट, पैरेन्काइमा में प्रेजेंट, ठीक है, कोलेनकाइमा में प्रेजेंट, और इसमें तो आपका अपसेंट, क्योंकि डेड सेल है, डेड सेल में तो होता नहीं है, ओके। अब बात आ रही है वैक्यूल्स की। अगर वैक्यूल्स की बात करें बच्चों, तो वैक्यूल्स लार्ज होता है, इसमें वैक्यूलेटेड होता है, मतलब थोड़ा बहुत शेप होता है इरेगुलर में, आपको वैक्यूल्स दिखाया गया, इरेगुलर में थोड़ा बहुत शेप होता है, और इसमें अंदर वैक्यूल्स अपसेंट होता है। यानी न्यूक्लियस के साथ साथ देखो साइटोप्लाज्म भी अपसेंट है, न्यूक्लियस भी अपसेंट है, वैक्यूल्स भी अपसेंट है, किसके अंदर,
स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, ठीक है। इसके बाद है बच्चों 6 है इंटरसेलुलर स्पेस। स्पेस किसके किस बीच में होता है, तो बस स्पेस आपका सिर्फ पैरेन्काइमा में होता है, बाकी में स्पेस अब्सेंट होता है, बाकियों में स्पेस क्या होता है बच्चों, अब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बच्चों ऑकरेंस। ऑकरेंस की बात करते हैं हम लोग। अगर ऑकरेंस की बात करें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैंने सबका हर जगह प्लेस बताया था, सबका मैंने प्लेस बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत है नहीं, आप जानते हो। यहाँ पे लिखा है बेसिकली टिश्यू ऑल द आस आर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स मेडुलेटरी रेस, ये तो आपको समझ में आएगा भी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि किस पार्ट में कोलेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ डेकोट की बात कर दिया है, यहाँ पे डेकोट हाइप्रोडोन की बात कर दे, तो ये कोई मतलब है नहीं, इसको मैं गलत काटता हूँ, चलो इसको रहने दो। हमने उसको बेसिकली टर्म में समझ लिया था पहले ही कि कौन सा पार्ट कहाँ पाया जाता है, तो ऑकरेंस जहाँ होता है वो चीज़ आप पहले से डिफाइन कर लिए, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फोटो स्टोरेज, ठीक है, प्रोवाइड टेंसल, मैकेनिकल सपोर्ट, और ये आपका जो स्क्लेरेनकाइमा प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये फंक्शन पे, यानी इनके फंक्शन पे, इनके फीचर्स पे डिपेंड करती है कि कैसे कैसे इनके बीच में डिफरेंस ढूंढा जाए। तो लगभग 8 डिफरेंस हम लोगों ने ढूंढ लिया बैठे बैठे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो है, इसे समझिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जाइलम और फिलम के बारे में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।